हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द मैजिक वेल। तो मैजिक बेल का मतलब हो गया जादुई घंटी। तो जादुई घंटी या फिर जादू की घंटी भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। इन अ विलेज फार अवे देयर वाज अ चर्च विथ अ हाई टावर। इन अ विलेज यानी कि एक गांव में, फार अवे यानी दूर। तो पूरा का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का कि दूर के एक गांव में देयर वाज अ चर्च, एक चर्च था। तो जब ऐसे बोलना होता है कि एक चर्च था तो उस सेंटेंस को हम देयर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर को एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो एक चर्च था विथ अ हाई टावर, यानी कि जो हाई टावर, जो ऊंची टावर थी उस पर। तो टावर का मतलब ये हो गया मीनार जिसे बोलते हैं। तो एक गांव में एक क्या था, चर्च था। यहाँ तक हो गया। इन इट वाज अ ह्यूज बेल। इन इट यानी कि इसमें, वाज यानी था, अ ह्यूज बेल एक बड़ा सा क्या था, ह्यूज यानी बड़ा, बेल यानी घंटी थी। एंड ओल्ड मैन लिव्ड इन अ कॉटेज नियर द सी एंड ही टोल्ड एवरी वन डैट वेन एवर एनीथिंग स्पेशल हैपेंड द बेल वुड रिंग आउट। तो एक बूढ़ा आदमी लिव्ड यानी रहता था, इन अ कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी में, नियर द सी यानी समुद्र के किनारे, समुद्र के पास में। नियर का मतलब हो गया पास। एंड और ही टोल्ड यानी वह कहता था, सेकेंड फॉर्म के रूप में एवरी वन यानी हर किसी से, डैट कि, वेन एवर यानी जब कभी, एनी थिंग स्पेशल हैपन यानी जब कभी, वेन एवर जब कभी, एनी थिंग यानी कुछ, स्पेशल यानी खास, हैपेंड तो जब कभी कुछ खास हैपेंड यानी होता था। द बेल वुड रिंग आउट तो घंटी क्या होती थी, घंटी बजती थी। तो ऐसे हो गया इसका मतलब कि जब कभी कुछ, वेन एवर एनीथिंग स्पेशल हैपन, जब कभी कुछ खास होता तो जो बेल थी यानी घंटी वो बजती। तो यहाँ पर ये कंडीशनल के जैसे सेंटेंस है। कंडीशनल सेकेंड की सेंटेंस है। उसमें हम सेकेंड जो पार्ट होता है उसमें हम उड का यूज करते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब कि इसीलिए यहाँ पे उड का यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशनल की सेंटेंस हो गई। तो क्या हुआ कि जब कभी कुछ खास होता था तो वो जो घंटी थी, बड़ा सा घंटी जो चर्च में थी वो बजती थी। वन रेनी नाइट, इसका मतलब होगा एक बरसात की, वन रेनी नाइट एक बरसात की रात। अ लिटिल बेबी वाज फाउंड ऑन द डोर स्टेप ऑफ द चर्च। एक लिटिल बेबी एक छोटा सा बच्चा, वाज फाउंड यानी कि पाया गया, कहाँ, तो ऑन द डोर स्टेप यानी कि दरवाजे पे, ऑफ द चर्च यानी चर्च के दरवाजे पे। फादर माइकल पिक्ड हिम अप एंड टुक हिम टू हिज हाउस। फादर माइकल जो फादर जो चर्च के पादरी होते हैं उन्हें फादर बोलते हैं। तो फादर माइकल पिक्ड हिम अप यानी कि उसे क्या किए, पिक्ड अप, किसे, तो हिम यानी उसे, यानी हिम प्रोनाउन हो गया जो उस बच्चे के लिए यूज किया गया। तो हिम प्रोनाउन हम यूज करते हैं मेल के लिए, तो जिससे पता चलता है कि वो जो बच्चा था, बेबी बॉय था, वो लड़का था। तो उसे क्या करते हैं, वो उठाते हैं, पिक्ड अप यानी उठाए, एंड टुक यानी कि ले गए, हिम यानी उसे, टू हिज हाउस अपने घर। और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ही पुट हिम इन अ लार्ज आर्म चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड गेव हिम वार्म मिल्क विथ अ स्पून। ही पुट हिम, उन्होंने, पुट हिम यानी कि उसे रखा। तो पुट यानी रखा सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया। तो पुट की सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी पुट होती है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। हिम यानी बच्चे को, इन अ लार्ज आर्म चेयर एक बड़े से आर्म चेयर पे। तो आर्म चेयर का मतलब हो गया कि जिसकी जो पीछे वाली पार्ट होती है बैठने वाली, वो लंबी होती है और दोनों बाजू रखने का बना होता है, उसे हम आर्म चेयर बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ द फायर यानी आग के पास, इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया कि फायर, द फायर यानी आग के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो आग के सामने उन्होंने आर्म चेयर पे उस बच्चे को रखा, एंड गेव हिम उसे दिए वार्म मिल्क यानी गर्म दूध, विथ अ स्पून यानी कि चम्मच से। एज द
Night wore on. Father Michael fell asleep in the chair with the baby on his lap. तो एज द नाइट वोर ऑन का मतलब हो गया जैसे ही द नाइट यानी रात, वोर ऑन यानी कि रात ढली, रात बीतती गई। फादर माइकल यानी जो फादर माइकल थे, फेल अस्लीप यानी वो सो गए। फॉल का सेकेंड फॉर्म यानी हो गया फेल। फेल अस्लीप यानी सो गए। इन द चेयर यानी कुर्सी पे। विथ द बेबी यानी बेबी के साथ। ऑन हिज लैप यानी कि उनके गोद में। हिज लैप यानी उनके गोद में। तो जैसे ही रात ढलते गई तो उन्हें यानी कि वो सो जाते हैं आराम वो चेयर पे बैठे बैठे। और हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और लैप यहाँ नाउन हो गया। ही वाज वोकन अप इन द मॉर्निंग बाय द साउंड ऑफ द बेल रिंगिंग आउट। ही वाज वोकन अप यानी कि उन्हें जगाया गया। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। बाय द साउंड यानी कि साउंड से, आवाज़ से वो जग गए। किसकी साउंड से? तो ऑफ द बेल रिंगिंग आउट यानी कि जो बेल की घंटी की बजने की आवाज़ थी उससे वो जाग गए। स्टार्टल्ड ही woke up and recollected the infant sleeping in his lap। तो स्टार्टल का मतलब हो गया चौक करके। ही वोकअप वो जगह, सेकेंड फॉर्म हो गया। वेकअप की सेकेंड फॉर्म वोकअप। एंड रिकलेक्टेड का मतलब हो गया कि उन्हें याद आई। द इन्फेंट स्लीपिंग यानी कि इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या फिर नवजात बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। तो स्लीपिंग यानी कि सोए हुए शिशु को उन्हीं की याद आई। इन हिज लैप यानी जो उनकी गोद में थी सोए हुए बच्चे की याद आई। एवरी वन इन द विलेज एंड अराउंड इट हर्ड द बेल एंड सून, सॉरी यहाँ पे ये ढक गया था। तो द इन्फेंट स्लीपिंग इन हिज लैप यानी कि सोए हुए, लैप यानी गोद में बच्चे की उन्हें याद आती है। एवरी वन यानी हर कोई। इन द विलेज यानी गांव में। एंड अराउंड इट, अराउंड इट का मतलब हो गया गांव के आसपास। हर्ड यानी कि सुनी। द बेल यानी कि उस बेल घंटी की आवाज़ को गांव और उसके आसपास के लोग सुने। एंड सुन जल्द। देयर वर पीपल रनिंग टू द चर्च इन होड्स। तो जल्द ही जो देयर वर पीपल रनिंग यानी जो लोग थे रनिंग दौड़ते हुए टू द चर्च यानी चर्च की ओर आए। इन होड्स, होड्स का मतलब हो गया झुंड में। तो लोग झुंड में दौड़ते हुए, गांव और आसपास के लोग चर्च की ओर दौड़ते हुए आए, क्योंकि जब कभी कुछ अच्छा होता था तो वो जो बेल था वो बजता था। तो लोग इसलिए देखने के लिए आए कि क्या हुआ, बेल बजी थी इसलिए। दे ऑल वर क्यूरियस अबाउट द रिंगिंग ऑफ द बेल। दे ऑल वे सभी। वर क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होगा जिज्ञासु थे, उत्सुक थे। अबाउट द रिंगिंग ऑफ द बेल, अबाउट यानी के बारे में। द रिंगिंग ऑफ द बेल यानी बेल के बजने के बारे में उत्सुक थे जानने के लिए। वेन दे सॉ फादर माइकल होल्डिंग अ बेबी दे वर अमेज्ड। वेन यानी जब, दे सॉ उन्होंने देखा। फादर माइकल यानी कि पिता सॉरी फादर का मतलब यहाँ पे फादर नाम के रूप में है। तो सॉ यानी देखा, सी के सेकंड में सॉ हो गई। फादर माइकल को होल्डिंग यानी पकड़े हुए अ बेबी एक बच्चे को। दे वर अमेज्ड वो आश्चर्यचकित हो गए। तो दे यहाँ पे प्रोनाउन हो गए जो कि एक से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोग थे इसलिए दे प्रोनाउन यूज किया गया। अमेज्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उनके बारे में बता रहा है कि वो कैसे थे, हैरान हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। तो यहाँ ये अमेज्ड एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। हुज दिस फादर, तो हुज दिस यानी कि कौन है। हु इज़, तो यहाँ पे हु इज का कॉन्ट्रैक्शन है। हुज दिस यानी कि यह कौन है। फादर यानी फादर वो पूछते हैं लोग ये कौन है। वाई डिड द बेल रिंग, वाई यानी क्यों, डिड द बेल रिंग यानी बेल जो घंटी है वो क्यों बजी। हु रैंग द बेल यानी कि घंटी को किसने बजाई। यहाँ हो गया यानी हु रैंग यानी किसने बजाई द बेल यानी घंटी को। व्हाट आर यू डूइंग विथ अ बेबी, तो जो गांव वाले आसपास के लोग आते हैं वो पूछते हैं कि ये कौन है फादर और बेल किसने बजाई। व्हाट आर यू डूइंग विथ अ बेबी यानी कि आप बच्चे के साथ, विथ अ बेबी बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, यानी वो पूछना चाहते हैं। बहुत सारे उनके मन में सवाल था कि घंटी क्यों बजी, किसने बजाई, आपके गोद में जो बच्चा है कौन है। द विलेजर्स हैड ए क्वेश्चंस टम्बलिंग आउट वन आफ्टर अनदर। तो द विलेजर्स हैड ए क्वेश्चंस यानी जो गांव वाले थे, हैड क्वेश्चंस उनके पास क्या था, प्रश्न था। टम्बलिंग आउट, टम्बलिंग आउट का मतलब
वन आफ्टर अनदर, इसका मतलब ये हो गया कि वन आफ्टर अनदर यानी एक एक करके टम्बलिंग आउट यानी कि बाहर आते गया, यानी जो लोग थे वो एक एक करके प्रश्न पूछते रहे कि कौन है, कहाँ है, क्यों बेल बजी, बच्चा कौन है, एक एक करके बाहर आते रहा। टम्बलिंग आउट का मतलब ये हो गया कि बाहर आता रहा, एक एक करके वो प्रश्न पूछने लगे। एंड फादर माइकल हैड नो आंसर्स, और जो फादर माइकल थे, हैड, तो हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उनके पास नो आंसर यानी कोई भी जवाब नहीं था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज एज पजल्ड एज दे वर इन फैक्ट, तो ही वॉज एज पजल्ड, वह वाज एज पजल्ड यानी कि वो उतना ही हैरान थे, पजल्ड यानी हैरान थे, एज जितना देवर यानी जितना कि वे थे, इन फैक्ट यानी वास्तव में। तो इसका मतलब हो गया कि वो भी, माइकल भी खुद हैरान थे जितना कि वे लोग सभी हैरान थे। मिसेज पेंटी केम फॉरवर्ड, यानी जो मिसेज पेंटी कोई थी वो केम फॉरवर्ड, वो आगे आई, केम फॉरवर्ड यानी आगे आई। सी वाज अ मदरली वुमन विथ अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रेन। सी वाज अ मदरली वुमन, इसका मतलब हो गया कि वह वाज यानी थी, एक मदरली यानी ममतामयी माँ थी, सॉरी माँ नहीं, वुमन यानी औरत थी। तो सी प्रोनाउन हो गया जो कि मिसेज पेंटी के लिए यूज किया गया है। विथ अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रेन, यानी कि उनके फैमिली में 5 बच्चे थे, यानी कि उनका 5 बच्चे का परिवार था। सी टुक द बेबी, सी टुक द बेबी फ्रॉम फादर्स हैंड। सी टुक यानी कि वह, टुक यानी ले ली, टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गया। और सी प्रोनाउन है जिससे क्या पता चलता है कि फीमेल के लिए यूज होता है, यानी ये बात हो रही है मिसेस पेंटी की। सी टुक द बेबी, उन्होंने बेबी को ली, फ्रॉम फादर्स हैंड्स यानी कि फादर के, जो फादर थे पादरी चर्च के, उनके हाथों से, फ्रॉम यानी से। आई लुक आफ्टर द लिटिल वन फादर सेड मिसेज पेंटी। आई लुक आफ्टर यानी कि आई विल का यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि मैं देखभाल करूँगी, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। द लिटिल वन, इस छोटे बच्चे को, फादर सेड मिसेज पेंटी, मिसेज पेंटी ने कहा कि फादर मैं इस बच्चे की देखभाल करूँगी। द वुमन ऑफ द विलेज क्लस्टर्ड अराउंड हर, यानी जो वुमेन, यहाँ पे ये एक औरत की बात नहीं है हो रही है, यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे मैन, ए मेन मैन रहता है, लेकिन यहाँ पे ए मेन मेन का यूज किया गया है क्योंकि एक से ज़्यादा औरतों की बात हो रही है। तो जो औरतें थी ऑफ द विलेज यानी गाँव की, क्लस्टर्ड अराउंड हर यानी उसके आसपास भीड़ लग गई, क्लस्टर्ड यानी भीड़ लग गई, अराउंड हर यानी उसके आसपास। तो हर प्रोनाउन होता है फीमेल के लिए कि तो किसके आसपास भीड़ लग गई, तो मिसेज पेंटी के लिए यहाँ हर प्रोनाउन यूज किया गया है। व्हाट शैल वी कॉल हिम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो प्रश्न कर रही है कि हम व्हाट शैल वी कॉल हिम, उसे क्या हम पुकारेंगे, उसका क्या नाम रखेंगे, ऐसा वो पूछ रही है कि हम उन्हें, उसे क्या नाम रखेंगे। हिम यानी उस बच्चे के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। आस्क वन ऑफ देम, आस्क यानी कि पूछी, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, उनमें से एक जो लोग थे उनमें से एक ने पूछा कि इसका क्या नाम होगा। माइकल ऑफ कोर्स, माइकल ऑफ कोर्स यानी बेशक, सेड मिसेज पेंटी यानी मिसेज पेंटी ने कहा कि माइकल, यह ऑफ कोर्स यानी वो सहमति जताती है कि ऑफ कोर्स नाम होना चाहिए, क्या नाम पुकारेंगे। दिस वन विल बी लिटिल माइक, दिस वन यानी कि यह, विल बी यानी होगा, यानी इस बच्चे का नाम क्या होगा, लिटिल माइक यानी छोटा माइक। लिटिल माइक ग्रू अप इन द विलेज विथ मिसेज पेंटीज चिल्ड्रेन। तो लिटिल माइक जो था ग्रू अप, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो गई, ग्रू अप यानी कि वो बढ़ा, इन द विलेज यानी गांव में, विथ मिसेज पेंटीज चिल्ड्रेन यानी जो मिसेज पेंटी थी उनके बच्चों के साथ, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है और एस है यानी कि मिसेज पेंटी के बच्चों के साथ। फादर माइकल विजिटेड हिम रेगुलरली एंड मेड श्योर दैट द फैमिली ऑलवेज हैड सम एक्स्ट्रा मनी टू केयर फॉर देयर फैमिली। तो ये हो गया फादर माइकल विजिटेड हिम, यानी जो फादर माइकल थे वो विजिट करते थे यानी मिलने आते थे, हिम यानी उस बच्चे से। प्रोनाउन हो गया रेगुलरली यानी नियमित रूप से, एंड मेड श्योर, मेड श्योर का मतलब हो गया कि सुनिश्चित करते थे, डैट कि द फैमिली यानी जो परिवार है, ऑलवेज यानी सदैव, हैड सम एक्स्ट्रा मनी यानी उस परिवार के पास हो, सम यानी कुछ, एक्स्ट्रा मनी यानी अतिरिक्त पैसा। तो हैड या पोजीशन को ही दिखा रहा है, तो पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, लेकिन जब उस समय जब आते होंगे तो उस समय तो प्रेजेंट होती होगी, इसीलिए यहाँ पे ये बोलने में क्या सेंस आ रहा है
कि वो सुनिश्चित करने आते थे कि उनके पास एक्स्ट्रा मनी हो, यानी पैसे हैं कि नहीं ये देखने के लिए वो हमेशा आते थे कि कोई दिक्कत ना हो। टू टेक टू केयर फॉर देयर फैमिली, टू केयर यानी देखभाल करने के लिए, फॉर देयर फैमिली यानी कि उनके परिवार के लिए। इन दिस यानी कि इसमें, ऑल द विलेजर्स हेल्प्ड हिम यानी सभी गांव वाले, विलेजर्स यानी गांव वाले, हेल्प्ड हिम यानी कि उनकी मदद करता था। हिम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि फादर के लिए यूज किया गया। ऑल द विलेजर्स हेल्प्ड हिम, तो वो जो देखने आते थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही थे, उनका हेल्प भी गांव वाले करते थे, यानी उनमें साथ देता था गांव वाले भी। दे स्टिच्ड क्लॉथ्स, वे क्या करते थे, स्टिच्ड क्लॉथ्स यानी कपड़े सिलते थे। मेड फूड, भोजन बनाते थे। ब्रॉड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ब्रॉड यानी लाते थे, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हो गई। फ्रूट्स यानी फल एंड सब्जियाँ। Cakes and pies not only for little Mike but also for the whole Penty family. तो नॉट ओनली फॉर लिटिल माइक, केवल छोटे माइक के लिए नहीं, बल्कि अल्सो यानी भी, फॉर द होल पेंटी फैमिली यानी पूरी पेंटी फैमिली, होल यानी हो गया पूरा, पूरा पेंटी फैमिली के लिए वो ऐसा करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिटिल माइक के लिए, पूरा होल फैमिली के लिए, जो 5 बच्चों के, जो 5 बच्चा था उन सभी के लिए, पेंटी पूरी फैमिली के लिए। Mike was about 10 years old when one day he asked Father Michael all about the all about the day he had been found. तो यहाँ हो गया माइक वाज अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि माइक वाज यानी था, अबाउट यानी लगभग, 10 ईयर्स यानी माइक लगभग 10 साल का था। वेन तब, वन डे एक दिन, ही आस्क्ड उसने पूछा, फादर माइकल यानी फादर माइकल से पूछा, ऑल अबाउट द डे यानी उस दिन के बारे में। ही हैड बीन फाउंड यानी कि उसे, ही हैड बीन फाउंड यानी वह पाया गया था। तो यहाँ पे पैसिव के रूप में यूज किया गया, पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है जिसमें हैड बीन के साथ, यहाँ फाउंड थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया। तो वो जब 10 साल का, लगभग 10 साल का था, तो माइक ने पूछा फादर से उस दिन के बारे में। फादर टोल्ड हिम द होल स्टोरी, जो फादर थे चर्च के पादरी, टोल्ड हिम उसे बताया, द होल स्टोरी यानी पूरी कहानी। वाई डिड द मैजिक बेल रिंग दैट मॉर्निंग, वाई यानी क्यों, डिड द मैजिक बेल यानी क्यों मैजिक बेल जो था जादुई घंटी वो बजी, रिंग यानी बजी, दैट मॉर्निंग उस सुबह। फादर आस्क्ड माइक यानी माइक ने पूछा कि उस सुबह जो बेल था वो बजा। देयर वाज नथिंग स्पेशल दैट हैपन, देयर वाज नथिंग स्पेशल यानी कुछ भी खास नहीं, दैट हैपन यानी वो बोलता है कुछ भी खास नहीं हुआ था, क्यों बजा वो जो बोलते हैं बेल। ओह बट इट डिड, ओह लेकिन, इट डिड यानी कि ऐसा हुआ, यानी यह सच है, ऐसा हुआ, ये इसका मतलब हो गया। एक्सक्लेम्ड ओल्ड फादर यानी कि एक्सक्लेम्ड यानी कहा, तो एक्सक्लेम कहा, सेड मतलब भी कहा, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन ये दिखाता है कि बंदा उत्साह में बोला, एक्साइटमेंट में बोला। ओल्ड फादर यानी कि बूढ़े फादर माइकल ने कहा, यू केम इंटू आवर मिड्स माइक, यू केम तुम आए, इंटू यानी में, आवर मिड्स यानी हमारे बीच में, माइक, एंड यू ब्राउट सो मच लव एंड काइंडनेस इंटू द होल विलेज, एंड यू ब्रॉट यानी तुम लाए, सो मच यानी बहुत ज़्यादा, लव प्यार, एंड काइंडनेस यानी दयालुता, इंटू यानी में, द होल विलेज यानी पूरे गाँव में। डैट वाज द रियल मैजिक वाई द बेल रैंग, डैट वाज यानी यह था, द रियल मैजिक यानी वास्तविक जादू, वाई तो वाई का मतलब यहाँ हो गया जिसके वजह से या फिर जिसके कारण, द बेल रैंग यानी जो घंटी थी वो बजी, तो रिंग की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में वो यूज किया गया, रैंग। तो वो जो माइक था, लिटिल माइक जब 10 साल का हुआ तो उसने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था जो घंटी बजी थी, कि कुछ तो स्पेशल नहीं हुआ था। तो ये जो चर्च के पादरी होते हैं इसे बताते हैं कि उस दिन कि तुम हमारे बीच में आए थे
और इसीलिए वो जो घंटी थी बजी थी, क्योंकि तुम हम पूरे गांव में क्या लाए, प्यार और खुशियाँ और दयालुता तुम लाए, तो इसीलिए वो बेल बजी थी। तो ये था छोटा सा लिटिल माइक जो चर्च में मिला था इन पादरी को। ये पादरी हैं चर्च के। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।